नमस्कार एएनआर न्यूज फॉर यू में आप एक बार फिर थारे संग जुड़े हाँ। सादलपुर नगर पालिका का नेता प्रतिपक्ष मिलिंदर जी दिनोदिया सादलपुर जो नगर पालिका है बेंग मायने हंगामो करनो हो, चाहे भ्रष्टाचार की आवाज उठानी हो, चाहे नगर पालिका की कमी निकालनी हो, महेंद्र जी लगातार जो है पिछले 5 सालों एक्टिव रहे हैं। और अब जो है नगर पालिका चुनाव नजदीक है, नवंबर में चुनाव होना चाहिए हिसाब, लेकिन कब हुआ है बात देखी जाएगी, बात की बात है। लेकिन अभी जो चुनाव है वे नजदीक आ गया। 5 साल के कार्यकाल में नगर पालिका में किसो नगर पालिका को कार्य रहे हो, किसो चेयरमैन को कार्य रहे हो, के कमियां रही, के भ्रष्टाचार रहा, वह चीजान लेकिन आप आज महेंद्र जी मिल रहे हैं बहुत बात करा। महेंद्र जी स्वागत है थारो चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। महेंद्र जी सब पहले मैं बात करूंगा थारी की काफी स्पष्टवादी रहे हो थे, बहुत स्पष्ट रूप थारी बात थे रखता है। नगर पालिका में 5 साल में जो नगर पालिका की कार्यशैली है कई प्रकार की रही है, योगी और चेयरमैन। नगर पालिका में बीते 5 वर्षों में जहां तक ईओ की बात की जाए, कम से कम 25 से 30 ईओ हट चुके हैं। वो तो चलो एक सरकारी मसला है, कानूनी मसला था। जहां तक चेयरमैन की बात है, चेयरमैन रजिया जी गहलोत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत नए नए आयाम लिखे गए और कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का घोटाला जो कि उजागर है। और जब इनके कागजातों की जब गहनता से जांच होगी, जैसा कि विधायक जी ने विधानसभा में बार बार मुद्दा उठाया है, जब जांच होगी तो ये राशि और आगे तक भी जा सकती है। बात आप अगर करा के आपने जो कुछ काम हाँ नगर पालिका के थ्रू जिया रोड निर्माण को हो, पाइपलाइन डालने को काम हो, और एंग अलावा फिर प्रेस द्वारा को एक कॉन्ट्रैक्ट हो वो भी उठो, और एक फायर ब्रिगेड संबंधी जो काम है बैंक कर्मचारियों के समान है देखभाल को के आ चीजा में कितनो काम हो, कितनी सच्चाई हो या तो कोनी हो। नगर पालिका ने 6 प्रवेश द्वारों का टेंडर निकाला था। वो टेंडर चूंकि शहर से बाहर बनने होते हैं, शहर से बाहर जब बनते हैं तो नो डाउट उसके अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग की एनओसी लेनी जरूरी होती है कि आपकी रोड की चौड़ाई कितनी है, भविष्य में आपका इस रोड के ऊपर क्या प्लान है। सिद्धमुख रोड, एक शंख रोड, ये दोनों स्टेट हाईवे हैं। इन स्टेट हाईवे के ऊपर इन्होंने नगर पालिका ने कोई भी किसी तरह की परमिशन नहीं ली। इन्होंने अपने साधारण चौड़ाई के ऊपर गेट बना दिए, ठेकेदारों का भुगतान हो गया। फिर हालात ये रहे कि अब सिद्धमुख स्टेट हाईवे बन रहा है और शंख स्टेट हाईवे का काम चल रहा है। दोनों ही रोड के ऊपर वो गेट जितने भी परसेंट बने थे वो आधे आधे से ज्यादा वो पीडब्ल्यूडी ने तोड़ दिए हैं। ये नगर पालिका का सीधा नुकसान है। इसके अलावा बैल रोड के ऊपर जो प्रवेश द्वार बना था उसके ऊपर एक आदमी को शायद कोई गंभीर चोट भी लगी थी, उसका पिलर भी गिर गया था। मतलब उसकी गुणवत्ता के ऊपर भी अपन अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो वो सही लगाते हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का, अपने फायर ब्रिगेड का एक मामला उठा रखा, क्या मामला है, किस प्रकार का है वो? फायर ब्रिगेड में हम शाम के समय अचानक गए थे, मैं और मेरे साथी पार्षद थे। वहां पर हमने देखा कि वहां पर सिंगल कर्मचारी भी नहीं था। वहां पर जो फायर ब्रिगेड का जो कार्यालय है उस कार्यालय के ऊपर प्राइवेट लोग ताश जुआ खेल रहे थे। वहां पर लाखों रुपए का सामान खुले में सामान पड़ा था, गेट बिल्कुल खुले थे। अचानक मान लो कहीं पर खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है आग की घटना की, तो वहां पर अगर कोई सूचना देता है तो वहां से तुरंत कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी रवाना हो जाए, ये बात एक जसने वाली नहीं है। इसलिए सभी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। अच्छा, एक ताजा ताजा मसला चल रहा है, मामला अभी चल रहा है, मैं उसके ऊपर विशेष जो है दर्शक भी जानना चाहेंगे और दर्शकों तक जो सूचनाएं पहुंच रही है वो अधूरी पहुंच रही है। नगर पालिका के आगे सफाई कर्मचारी है 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सुनने में आया है कि नगर पालिका ने उनका जो भुगतान है, वेतन भुगतान है, वो नहीं किया है। कहां तक क्या मामला है, क्या हुआ है वास्तव में? देखो, भुगतान तो नगर पालिका के सभी लेट हो रहे हैं। तकरीबन 8 करोड़ रुपए नगर पालिका के अंदर ठेकेदारों के बकाया पड़े हैं। उनमें सफाई ठेकेदार भी हैं, उनमें जो निर्माण के ठेकेदार हैं वो भी हैं। अब जहां तक बात है सफाई कर्मचारियों की, इन कर्मचारियों का भुगतान बाकी है, लेकिन
वो कर्मचारी चूंकि एक ठेकेदार या कर्मचारी है, इसलिए मैं ये बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो कर्मचारी नगर पालिका के आगे धरना देना उनका मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि इन उनके पैसे के लिए जिम्मेदार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सफाई का ठेकेदार होता है वो होता है। इसलिए उनको ठेकेदार पे दबाव डालना चाहिए, ठेकेदार को नगर पालिका पे दबाव डालना चाहिए, और नगर पालिका को भी चाहिए कि उनका भुगतान, ठेकेदार का भुगतान जल्दी करे, ताकि उन गरीबों की मजदूरी है जो रुकी हुई है लंबे समय से वो उनको मिले। महेंद्र जी, चुनाव आ गए हैं, चुनाव में को लेके कैसी तैयारियां आपकी चल रही है इस समय? कब तक चुनाव होने की संभावना और कैसी तैयारी? चुनाव तो सरकार का अभी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। वैसे 27 नवंबर को चुनाव हमारे ड्यू हैं, उनसे पहले नई नगर पालिका का गठन होना जरूरी है, और राज्य सरकार परिसीमन की बात कर रही है, कभी भी पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की बात चल रही है। उस हालात में क्या होगा, बाकी जब भी चुनाव होंगे, चुनाव में मजबूती से मेरी दावेदारी है। यदि चेयरमैन के चुनाव सरकार डायरेक्ट करवाती है तो भी चेयरमैन के चुनाव लड़ने के लिए मेरी मजबूत दावेदारी है, ताकि जनता मेरा साथ दे और मैं जनता की सेवा जैसे अब कर रहा हूँ वैसे भी आगे अनवरत करता रहूँ। धन्यवाद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सादुलपुर, और कुछ जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का जो आरोप है लगातार नगर पालिका राजगढ़ पे लगते रहे हैं, और हालात ये है कि नगर पालिका अपने काम करने में बहुत ही यहाँ पे असफल रही है। सफाई व्यवस्था देख ले, चाहे गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर ले, पानी की व्यवस्था कर लें, या फिर सड़कों की मरम्मत वगैरह की जो भी है व्यवस्थाएं, जो नगर पालिका के दायित्व बनते हैं, उन नगर पालिका के दायित्वों को इस बार नगर पालिका पूरा करने में असफल कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जो मुद्दे हैं स्थानीय क्षेत्र के, वो हम लगातार आपके सामने उठाते रहेंगे। बने रहिए ANR न्यूज़ फॉर यू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप भी बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का महल और देना चाहते हैं अपने इस महल को एक नया लुक? तो आज ही संपर्क करें सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दीजिए अपने मकान को एक शानदार लुक और बनाइए अपने घर को आकर्षक, ताकि देखते ही हर कोई कहे वाह क्या मकान। तो आज ही पहुंचे सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, शॉप नंबर 4, पिलानी फाटक के पास, सादुलपुर, चूरू। संपर्क करें 9108521728। सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।